गुड मॉर्निंग। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात की थी और अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत कोई भी निश्चित समय या फिर अनिश्चित समय के बारे में बात की होती है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो इसमें समय दे रखा होता है। परफेक्ट टेंस में जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसमें समय दे रखा है। तो सबसे पहले इस टेंस की पहचान करेंगे। हिंदी वाक्यों में के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, लेकिन ये तो पास्ट कंटिन्यूस में भी आते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन इसमें एक और बात है, इसमें समय दे रखा होता है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, वह 3 घंटे से सो रहा था। तो इसमें क्या होता है कि समय दे रखा होता है। सुबह से सो रहा था या फिर शाम से सो रहा था, समय दे रखा होता है, तो वह परफेक्ट कंटिन्यूस के अंतर्गत आता है। और निश्चित समय, कोई समय नहीं दे रखा है, तो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर आता है। इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं इसके अंतर्गत समय दे रखा होता है। और इसमें समय होता है तो इंग्लिश में एक तो सिंस होता है और ये होता है निश्चित काल के लिए। सिंस का प्रयोग हमेशा निश्चित काल के लिए होता है और अनिश्चित काल के लिए, जैसे कोई समय फिक्स नहीं होता है। जैसे इसको कह सकते हैं सिंस 10 o'clock, सिंस मॉर्निंग, आदि। और फॉर का प्रयोग होता है अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चित समय होता है, उसके लिए हमेशा फॉर का प्रयोग होता है। जैसे फॉर 2 hours, फॉर 4 months, तो इसमें अनिश्चित समय के लिए हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं और अगर निश्चित समय है उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले पहचान रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और उनके साथ में क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए। फिर टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और सिंस का प्रयोग हमेशा निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में हैड लगती है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है और इसके साथ में बीन लगता है। हैड के साथ में बीन का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हैड के साथ में बीन का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। साधारण वाक्य के सबसे पहले फॉर्मूला की बात करें। फॉर्मूला मतलब लिखते कैसे हैं सबसे पहले, तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसकी है हेड, उसके साथ में बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट अगर है तो, यदि हो तो, उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में आ जाएगा टाइम। ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए कर्ता, उसके बाद में सहायक क्रिया हेड बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम। ये इसका फॉर्मूला है। तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, एग्जाम्पल, वह 3 दिन से खेल रही थी। सबसे पहले पहचान करते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो सबसे पहले पहचान है, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है तो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। तो सबसे पहले देखते हैं रही थी, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। अब सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो वह खेल रही थी, लड़की है तो सी, उसके बाद में हैड बीन प्लेइंग। अब इसमें कोई गेम नहीं दे रखा है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो इसमें समय आ जाएगा, समय अनिश्चित है तो फॉर 3 days। वह 3 दिन से खेल रही थी, सी हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 days। ये इसका ट्रांसलेट हो गया, जैसे वे सुबह से पढ़ रहे थे। अब इसकी सबसे पहले पहचान करनी है। पहचान करने के लिए सबसे पहले रहे थे, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, और सुबह से समय दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, दे हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों आया है? क्योंकि सुबह इसमें निश्चित समय दे रखा है। अगर ऐसे बोला होता 2 दिन से पढ़ रहा है तो यहाँ पे फॉर आ जाता। अगर निश्चित समय है, सुबह से पढ़ रहा है, 10 बजे से पढ़ रहा है, तो इसमें सिंस का प्रयोग किया जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे हम 3 घंटे से सो रहे थे। हम 3 घंटे से सो रहे थे, तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें सब्जेक्ट, वी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। हम 3 घंटे से सो रहे थे। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद में बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ये प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद में बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य, जिसमें इंग्लिश सेंटेंस में नॉट का यूज़ होता है
और हिंदी वाक्य में नहीं का प्रयोग किया होता है तो उसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का फॉर्मूला यही है, हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद में नॉट का प्रयोग करना है, बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे जैसा है। नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में कहेंगे नकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यदि हो तो, उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम। ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड के बाद में नॉट का प्रयोग करना है, और उसके बाद में बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर या उसके बाद में टाइम। तो अब इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे वह 1 घंटे से नहीं रो रहा है, रो रहा था, है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, रहा था ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। 1 घंटे से समय दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो सबसे पहले आ जाएगा ही हैड नॉट बीन वीपिंग फॉर एन आवर। वह 1 घंटे से नहीं रो रहा है। सीता सुबह से खाना नहीं खा रही थी। सीता सुबह से खाना नहीं खा रही थी कंटिन्यूस टेंस, समय दे रखा है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले आ जाएगा सीता हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सीता सुबह से खाना नहीं खा रही थी। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वे 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहे थे। अब इसका एग्जाम्पल है, वे 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहे थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा दे हैड नॉट बीन कमिंग स्कूल फॉर 2 days। सबसे पहले दे हैड नॉट बीन कमिंग स्कूल फॉर 2 days, वो 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहे थे। ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। और उसके बाद में देखते हैं लास्ट सेंटेंस है जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, और अगर WH वर्ड का यूज़ हो रहा है तो WH वर्ड यूज़ होंगे, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, बाय आदि। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य।
तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा अगर WH वर्ड है तो, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बीन, बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट अगर है तो, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम, और टाइम के बाद में क्वेश्चन मार्क। ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। ये इसका फॉर्मूला है। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था? तो सबसे पहले यस या नो में आंसर देते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हैड ही, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमेशा ING, तो रीड और ING रीडिंग। वह 2 घंटे से रीडिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। वे सोमवार से मंदिर क्यों जा रहे थे? वे सोमवार से मंदिर क्यों जा रहे थे? तो सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड, वाई हैड दे बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस मॉर्निंग। वे सोमवार से मंदिर क्यों जा रहे थे? वाई हैड दे बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस मॉर्निंग। वे सोमवार से मंदिर क्यों जा रहे थे? वे वहाँ क्या कर रहे थे? वे वहाँ क्या कर रहे थे? तो सबसे पहले व्हाट हैड दे बीन डूइंग देयर। वे वहाँ क्या कर रहे थे? सॉरी, इसमें वे 2 घंटे से, 2 घंटे से वहाँ क्या कर रहे थे? वे 2 घंटे से वहाँ क्या कर रहे थे? अगर समय नहीं होता तो वो पास्ट परफेक्ट, वो पास्ट कंटिन्यूस का हो जाता। समय है तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। देयर फॉर 2 hours। ये तो था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम परफेक्ट टेंस।